कानून के तहत किया गया? इमरान खान क्रिकेट में और पाकिस्तान चलाने में बहुत फर्क है। क्या साजिश है जी? नाम लेना। क्या फौज साजिश कर रही है आपके खिलाफ? क्या सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फैसला आपका इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। इमरान खान हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं कि बताएं साजिशें कौन कर रहा है। साथ साथ दो इदारों के नाम भी ले दिए, क्या फौज कर रही है या सुप्रीम कोर्ट कर रही है, ये इमरान खान हुकूमत से पूछ रहे हैं। आज आसिफ अली जरदारी साहब भी बोले और एक तीर में कई शिकार कर दिए। उन्होंने मियाँ साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि मियाँ साहब शेर बने, शेर का निशान आपने रखा हुआ है। उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, पीटीआई को मुखातिब करते हुए कहा कि बॉलिंग और बैटिंग करना मुख्तलिफ होता है, हुकूमत चलाना बहुत मुख्तलिफ होता है। इसी तरह उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को भी मुखातिब किया और कहा कि हम जेलें जाते हैं, जेल के नाम पे जनरल परवेज मुशर्रफ की कमर में दर्द हुआ, लेकिन वो बाहर जाने के बाद दुबई में बिल्कुल ठीक हो गया। हुकूमत भी यानी मुस्लिम लीग नवाज भी आज दिन भर तक तनकीद करती रही। सुबह सुबह दानियाल अजीज ने इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के बाहर इमरान खान को बाकायदा ललकारा, कहने लगे कि आप नथिया गली में छुपते हैं, यहाँ आपके घर में बार बार रेड किया जा रहा है। हर कोई इसलिए बोल रहा है कि जेआईटी की रिपोर्ट के दिन आ रहे हैं, अभी तो 3 दिन रह गए, यानी जुम्मा हफ्ता इतवार खत्म होगा तो पीर को जेआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी। सब इसलिए बोल रहे हैं और पूरा मुल्क देख रहा है कि क्या होने वाला है। हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है कराची से मोहतरमा शैला रजा साहिबा ने, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमारे लिए। हमारे साथ मौजूद होंगे पूरे प्रोग्राम में सेनेटर ताहिर मशहदी साहब, कर्नल रिटायर्ड, MQM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा और उनके रुकने असम्बली अली मोहम्मद खान अभी हमें ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, और मुस्लिम लीग नून के भी एक रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। शैला रजा साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। आज इमरान खान भी बोले, आसिफ अली जरदारी साहब भी बोले, सारे बोले। इमरान खान ने कहा कि कौम एक कॉल पर तैयार है, 10 जुलाई के बाद यानी जो दिन है जेआईटी की रिपोर्ट का, उसके बाद पूरी कौम निकलेगी। इसी तरह से आज आसिफ अली जरदारी साहब भी बार बार यही बातें कर रहे थे कि कौम ने कोई ना कोई फैसला करना है। मियाँ साहब को तो उन्होंने एक और भी मशवरा दे दिया कि आपकी हैवी मैंडेट है, आपकी अक्सरियत है, मसला बनता है तो आप कोई और वजीर आजम ले आए। लेकिन जब पीटीआई ये कहे कि 10 तारीख को हम बाहर निकलेंगे और मियाँ साहब चले जाएंगे, क्या उनको रिपोर्ट का कुछ आइडिया है पहले से या फिर वो कुछ ना कुछ जानते हैं फैसले के हवाले से? देखिए, मैं तो उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ और मैं ये समझती हूँ कि जो फाइंडिंग्स हैं ये बड़ी खामोशी से, जैसे 3 फाइंडिंग्स दी गई, ये चौथी फाइंडिंग भी जो है ये जेआईटी देगी, सुप्रीम कोर्ट इसको स्टडी करेगी और उसके बाद नतीजा सामने आएगा कि सुप्रीम कोर्ट इन फाइंडिंग्स को देखकर क्या समझती है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट तो है नहीं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैंने जो 2 लोगों को सुना, एक एतजाज़ एहसन साहब को और उसके अलावा इरफान कादिर साहब को, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, वो फैसला ख़ुद नहीं करेगी, वो इसको समझेगी कि उन्हें क्या करना चाहिए और फिर मुतल्लिका कोर्ट को भेजेगी। जो मैंने अक्स किया, प्लीज़ मैं एक कुन जहन खातून हूँ तो, और बाकी लेकिन जब मैंने कसूरी साहब को सुना तो कसूरी साहब ने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जो मेरे जहन से निकल गई। तो उन्होंने कहा कि वो उसके तहत कोर्ट जो है वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए फ़ैसला दे सकती है। तो ये तो एक बात है। जिस तरह PMLN ये समझ रही है कि वो 12 सवालों के जवाब शायद सही तरीके से नहीं दे सके और कहीं ना कहीं जितने भी रिस्पोंडेंट थे
उन्हें मसला रहा तो वो चीख रही है। इसी तरह दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा कर उन पे बातें कर रहे हैं, इमरान भी कर रहे हैं। और जहाँ तक आसिफ अली जरदारी साहब की बात है, वो देही सिंध में हैं और वहाँ पे आजकल लोगों से मिल रहे हैं और वहाँ पे जब सवाल होते हैं मुख्तलिफ तो वो उसमें जवाब भी दे देते हैं और स्पीच में बात कर रहे होते हैं। तो हर पार्टी का अपना अपना एनालिसिस है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। मैं भी जब आपसे सबकी कोर्ट पर मैंने भी जब आपसे क्वेश्चन किया तो मैं एग्जैक्टली आपका एनालिसिस मांग रहा था। मुझे मालूम है आपकी पार्टी भी, मुझे मालूम है आपका ओहदा भी। ताहिर मशहदी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। पीटीआई बार बार कह रही थी कि हुकूमत बताए साजिश कौन कर रहा है, फिर पीपल्स पार्टी भी कह रही थी। तो आज तो इमरान खान ने दो स्पेसिफिक बात इदारों के नाम ले दिए कि हुकूमत जब साजिश की बात करती है तो बताए क्या फौज साजिश कर रही है या फिर अदलिया साजिश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके प्रोग्राम में ही 4 दिन पहले भी मैं आया था तो मैंने यही कहा था कि जी इसको आप विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लो। ये सारा का सारा एक केस को इन्होंने पॉलिटिसाइज किया हुआ है, अपने प्लेइंग टू द गैलरी कर रहे हैं, प्लेइंग टू द अवाम कर रहे हैं। और दोनों फिरके एक ही अल्फाज आपको हर एक उनका स्पोक्समैन कहता है मोमेंटम। ये मोमेंटम बिल्डअप कर रहे हैं और एक कोर्ट के फैसले को ये लोग चाहते हैं कि हम पॉलिटिसाइज कर दें, दोनों साइड से पॉलिटिसाइज कर दें। ये जो है ये अब मैंने एक तो इससे वार्न किया था कि इसको ये ना करो, दूसरा मैंने इनको वार्न किया था कि ये ओवर पर्सनलाइज हो गए हैं, पर्सनलाइज हो गए हैं, बीवियों पे आ गए हैं, बच्चियों पे आ गए हैं, घरों तक आ गए हैं। जो रहते हैं ग्लास हाउसेस में उनको पत्थर नहीं मारने चाहिए। अब वही हुआ है जो कि मेरे को अंदेशा था। इन्होंने कहा उनकी बेटी को सजा दी, उसको कुछ कह दिया, उन्होंने कहा कि फिर आपकी बेटी भी आ जाए। तो ये किस्म की चीजें जो हैं ये एक कोर्ट केस में लाने की नहीं है, ये तो सियासत में भी लाने की नहीं है, ये पर्सनल अटैक्स हैं, इनसे दूर गुरेज करना चाहिए। मगर ये दोनों हद से आगे चले गए हैं और बिल्कुल पर्सनलाइज कर दिए, क्योंकि इसमें स्टेक्स बड़े हाई हैं। इमरान खान ने तो अपना पूरा पॉलिटिकल करियर वो समझता है मैंने इस पे डाल दिया है कि अगर ये मैं जीत गया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं बाई इलेक्शन भी जीतना शुरू कर दूंगा, मैं इलेक्शन में भी कुछ आ जाऊंगा। और नवाज शरीफ, जैसे कि उनकी बेटी ने बिल्कुल सही कहा, वो ये समझ रही हैं कि बस सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हमें कोर्ट कह देगा कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं, उसके बाद अगर हम चाहेंगे तो हम 4 दफा या 5 दफा भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इस किस्म की सोच, ये नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। रियल पॉलिटिक्स इसमें है ही नहीं, ना ये आईनी बातें हैं ना ये कानूनी बातें हैं। स्टेक्स हाई है ना, आपने खुद फरमाया कि स्टेक्स इतने हाई हो गए, हर एक को अपनी सर्वाइवल, हर एक को अपनी सर्वाइवल और हर एक को अपने फ्यूचर का मसला है। इसी नुक्ते पे रहिए। मियां जावेद लतीफ साहब MNA मुस्लिम लीग नवाज हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब, यहाँ इस्लामाबाद की बातें होती रहीं, आज इमरान खान जब शाम में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ड्रामाबाज शरीफ की भी बारी आएगी। वो उनके अल्फाज हैं, मैं नहीं कह रहा, वो मियां शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब की बात कर रहे थे। एक बार रुके और फिर वजाहत भी कर दी कि पहले उनको इल्म नहीं था लेकिन हुदैबिया पेपर में उनका भी नाम है। तो हर कोई इस सियासी तनाव जिसकी तरफ सेनेटर ताहिर मशहदी साहब कह रहे हैं, हर कोई उसकी लपेट में आ रहा है। हाँ, शौकत प्राचा साहब, गुजारिश ये है, अगर तो आप कर रहे थे पनामा, आपसे मुराद के जी हाँ, समझ आ रही है। इल्जाम था जो हम पे, अगर तो पनामा लीक्स के हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन है तो वो उसके लिए भी हम तैयार थे। मगर ये जो कारोबार को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसके हवाले से सिर्फ गुजारिश इतनी है कि अगर तो आप बिजनेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो पिछले 70 साल के, इसी तरह हदैबिया पेपर मिल या चौधरी शुगर मिल आएगी ना, तो अगर उसको कहते हो तो फिर कौम को बताओ कि हम उसको कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट बिजनेस को, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि आप कोई करप्शन का
हम पे इल्जाम नहीं है, ना कोई प्रूफ कर सके हैं, ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ऐसा चक्कर है, ना कोई किकबैक्स का कोई चक्कर है, ना ही कोई बेजाब्तगी हुई है, बल्कि हम तो इसको कर रहे हैं बिजनेस को इन्वेस्टिगेट। और बिजनेस को इन्वेस्टिगेट करने का भी प्राचा साहब एक तरीकाकार है, पाकिस्तान का एक कानून है। ये क्या तरीका है कि, और देखें आपका कानून ये कहता है कि जो सेटल मैटर है उसको आप रीओपन नहीं कर सकते, 7 साल के बाद आप टैक्स मैटर में पीछे नहीं जा सकते। तो टैक्स का 70 साल पुराना आप एक फैमिली का तो उठा रहे हैं, फिर लोगों का भी उठाएं। अच्छा, इससे भी हम कोई मियां साहब देखें ना, ये जितनी तहकीकात हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, उस बेंच ने भी कहा, आपको याद है जब ये शिकायत गई थी कि जेआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है और सुप्रीम कोर्ट ही उसको मॉनिटर कर रही है, ओवरसी कर रही है, इम्प्लीमेंटेशन जो बेंच बने सारा कुछ कर रहा है। इमरान खान ने आज कहा कि सादा सवाल है कि फ्लैट्स जो लंदन में लिए गए उसका मालिक कौन है, पैसे कैसे बाहर गए। उन्होंने कहा कि जी वो इंडियन फिल्मों के जज्बाती डायलॉग हमें ना सुनाए जाएं। गुज़श्ता रोज मरियम नवाज साहिबा की वो प्रेस टॉक के हवाले से वो उस तरफ इशारा कर रहे थे। सादा वो कहते हैं हमें बता दिया जाए पैसे बाहर कैसे गए थे। अच्छा, अगर तो बताना है इसको, अगर तो बताना है इमरान खान को, तो वो भी हमें तरीकाकार बता दें कि किस जगह इसको जाके बताया जाए। और अगर बताना है कोर्ट को, अगर बताना है कमीशन को, अगर बताना है जेआईटी को, तो उसका भी एक तरीकाकार मौजूद है। जो हमारे पास प्रूफ हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उनके पास रख दिए हैं। अब फिर हर एक फैमिली मेंबर ने जो जो पेश हुआ उसने ये बात कही कि इसके अलावा भी अगर आप कोई पूछना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। हम पे इल्जाम क्या है, ये बार बार बातें पूछी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि देखें पाकिस्तान जिस डगर पे जा रहा है और पाकिस्तान के इर्द गिर्द के जो हालात हैं उनका तकाजा आज भी यही है कि खुदा के लिए ये जिद बच्चों वाली छोड़ें कि मैं हूंगा तो सब ठीक है, मुझे ना कुछ दिया गया तो मैं सब कुछ मलिया मेट कर दूंगा। मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान के अदारे काम कर रहे हैं और अदारों में लोग पेश हो रहे हैं, वक्त का प्राइम मिनिस्टर पेश हो रहा है, उसकी फैमिली पेश हो रही है, और ये बंदा कहां से आ गया तो ये कहता है कि अगर ये ना हुआ तो मैं सड़कों पर भाई सड़कों पे लोगों को लेकर आना, क्या आप पाकिस्तान के अंदर खाना चाहते हो? अगर आपके पास 10 बंदे 20 बंदे या एक जत्था होगा 2, 4, 10 हजार का, तो मुझे ये बताएं कि दूसरी जमात के पास जो करोड़ों वोट लेकर मुंतखब हो रही है जमात, क्या उसके फॉलोअर नहीं होंगे? मियां साहब इसी नुक्ते पे रहिए। ये जो आपने 10 जुलाई वाली बात की, जो सड़कों पे आने वाली बात की, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। यही सवाल मैं अली खान से पूछता हूं, मैं पहले भी ये क्वेश्चन टेकअप कर चुका हूं आपके आने से पहले कि जेआईटी काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, इदारे काम कर रहे हैं, यकदम ये आज कहना कि 10 के बाद कौम सड़कों पे आएगी, एक कॉल पे कौम आ जाएगी, या तो फिर आपको पहले से पता है कि जेआईटी का फैसला क्या आ रहा है, या फिर आप उस फैसले से मायूस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने बड़ा बेहतरीन आपने सूट पहना हुआ है, ब्लैक कलर का, कभी मैंने आपका वैसे इस तरह नहीं देखा, बेहतरीन टाई भी है। तो ऐसे अच्छे माहौल में मैं अच्छी बात ही करूंगा। अच्छी बात करें, मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट भी आपको अच्छी बात करेंगे इंशाल्लाह। देखें, पहली बात तो ये है कि जिसके पास रसीदें हो ना उसको डरने की ज़रूरत नहीं होती, जिसके पास दलाइल हों उसको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसके पास ज़राए हों वो ज़राए जो मियाँ साहब ने बताए थे उसको जेआईटी के बाहर खड़े होके लोगों को गालियाँ देने की और जेआईटी के मेंबर्स को धमकियाँ देने की ज़रूरत नहीं होती। वो सिंपल सा काम करते हैं, जेब से रसीद निकालते हैं, सामने रखते हैं, कहते हैं ये लो रसीदें और अस्सलाम वालेकुम, और कोई पूछना हो तो फिर बताना। देखें, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं उधर ही था खान साहब के साथ, जी। बात क्यों हुई? बात इसलिए हुई कि जो कल एक थ्रेटनिंग टोन यूज़ की गई है करमानी साहब की तरफ से, वो डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, बिल्कुल SAPM जो, बिल्कुल, एक तो वो उनके सेनेटर निहाल हाशमी की बात तो थोड़ी पुरानी होगी ना, इस पे जो उन्होंने थ्रेट किया है कि हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, जेआईटी मेंबर्स को
दिस देखें, JIT has been made exclusively under the powers of 184(3) of the Supreme Court of Pakistan. अभी मैं बात खुद मैं कर रहा था, ये बात ये मियां जावेद लतीफ साहब से मैं खुद ये बात कर रहा हूं। ये ऐसा ही है पराचा साहब कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब होते हैं बैठे होते हैं, लेकिन उनका जो रजिस्ट्रार है या उनका जो कोई ऑफिस का ऑफिशियल होता है उसको भी आप थ्रेट नहीं कर सकते। ही इज इक्वली सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, आप उसको थ्रेट क्यों कर रहे हो? आप अपनी रसीदें दो अगर आपके पास हैं। देखिए पता हुआ क्या है, हुआ ये है कि जिस तरह बच्चा फेल नहीं हो जाता एनुअल एग्जाम में, मियां साहब एनुअल में फेल हो गए, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने उनको एनुअल में फेल कर दिया। 3 ने कहा कि इनको सप्ली में बैठाओ, बच्चा काफी पुराना है, तजर्बाकार है, हो सकता है निकल जाए, हो सकता है इसके पास कोई सबूतें हों, कोई इसको अपॉर्चुनिटी दे दो, इसको एक्सटेंडेड अपॉर्चुनिटी दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूं 3 जजों ने इस बात का लिहाज रखा कि कल को ये लोग ये ना कहें कि हमें तो जी सियासी शहीद बन जाएं, इनको पूरी अपॉर्चुनिटी दो। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है, आप JIT में जाके अपने रसीदे देने, बात खत्म। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि JIT के अंदर कोई बला है, उधर कोई अफरीत है, उधर कोई इमरान खान की तस्वीर लगी है कि ये खुशी खुशी अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, फिर चीखते चलाते हैं। इसी नुक्ते पर सीधे दे दो, हमारी भी जान छोड़ो और अपने आप पे भी रहम करो, कौम पे भी भाई। साल हो गया, मियां साहब ने जो कहा था, साल हो गया, मियां साहब ने जो कहा था ना कि हुजूर ये है वो जराए, हम तो सूख गए सुनने के लिए कि मियां साहब कब कहेंगे कि हुजूर ये है वो मियां साहब वैसे JIT में गए थे तो उन्होंने कहा था कि जो दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट के दिए वही हमने आज इनको दिए। ब्रेक का वक्त हुआ है नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आसिफ अली जरदारी साहब जो मैं कह रहा था कि उन्होंने भी बहुत सारे आज शिकार किए, जरा उस हवाले से भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप फैसला आपका प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से, और JIT के हवाले से जो मुल्क का सियासी माहौल बना है हम उसी पे बात कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आज इमरान खान साहब भी बोले, वजीर आज़म साहब भी बोले, आसिफ अली जरदारी साहब भी बोले। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मियां साहब शेर बने, शेर का निशान आपने लिया हुआ है, और ये भी कहा कि अगर कोई मसला बनता है आपके लिए तो आप तब्दील कर दें वजीर आज़म को, 5 साल असेंबली चले। आपकी पार्टी भी यही मुतालबा करती है कि वजीर आज़म तब्दील हो जाए, जमहूरियत चलती जाए। तो क्या कहीं से ये आपका और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मिल रहा है आपस में? पराचा साहब अल्लाह ना करे कि पीपल्स पार्टी और हमारा जो है मौक़िफ़ मिले, क्योंकि पीपल्स पार्टी और हमारे मौक़िफ़ का मिलने का मतलब ये है कि बिन बादल बरसात हो। क्योंकि मैं इस बात पे बहुत हद तक क्लियर हूँ और पाकिस्तानी अवाम भी क्लियर है कि जितना नुकसान मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को पहुंचाया है उनकी हुकूमतों ने, उससे दोगुना या उतना ही नुकसान जरदारी साहब की हुकूमतों ने, पीपल्स पार्टी ने भी पहुंचाया है। पीपल्स पार्टी ने मजदूर के लिए क्या किया आज तक? पीपल्स पार्टी ने जो है जो आवाज उठाई थी किसान के लिए क्या किया आज तक? क्या रोटी कपड़ा मकान दिया? कब देंगे? 3-4 बार आप वज़ीर आज़म बन गए, मियां साहब आप बन गए। देखें सीरियसली स्पीकिंग, एक होती है सियासत, लेकिन सियासत से ऊपर भी कोई चीज़ है, वो है अखलाकियात और वो है मज़हब। यार हम एक ऐसे, लोग कहेंगे ये मज़हब को बीच में ले आते हैं, मज़हब को क्यों बीच में ना लाएं? एक ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं कि वो सादिक और अमीन के नाम पे जाने जाते थे। क्या ये बहुत मुश्किल है कि नून लीग के ही कुछ लोग, सारे तो खराब नहीं है ना, उनसे ही कुछ लोग खड़े होकर क्या जाते हैं मियाँ साहब को कि मियाँ साहब आप एक सियासी जमात के लीडर हो, हम आपके फॉलोअर हैं, आप हमारे बाप की तरह हो, हम आपकी इज्जत करते हैं। जिस तरह मैं इमरान खान को अपने बाप की तरह मानता हूँ, स्पिरिचुअल लीडर की तरह, हमारी कोई आम जमात नहीं, हम पाकिस्तान बनाने निकले हैं, वो उतनी इज्जत देते हैं। लेकिन उनको ये कहा जाता मियाँ साहब को कि मियाँ साहब आपके जो जाती मामलात हैं, फाइनेंशियल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, सियासी इश्यूज पे हम स्टैंड लेंगे, फाइनेंशियल पे आप अपने फाइनेंशियल लोगों को लेके आए, और अगर आप पे कोई इल्जामात हैं तो प्लीज स्टेप डाउन, मुस्लिम लीग इज अ बिगर पार्टी देन यू। मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो नहीं हो सकता। उसमें पता है क्या, जो उनमें वो ऑनरेबल लोग जो मियाँ साहब के जाती मामलात को डिफेंड नहीं करना चाहते, आपने उनको मीडिया में बहुत कम या शाज़ और नादिर बल्कि तकरीबन नहीं देखा होगा। आपने जो है जफर अली शाह साहब जैसे लोग, राजा जफरुल हक साहब जैसे लोग, इवन चौधरी निसार साहब को आपने इनको डिफेंड इस चीज पे बहुत कम देखा होगा। क्यों? वही लोग जो मुस्तार लिए गए क्यू लीग से, वो इनको डिफेंड कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं ये मुल्क तब उठेगा ना जब हम ये लिहाज कर लें कि यार मेरे लीडर की सियासत मेरे इस मुल्क के इस झंडे से ऊपर नहीं है। जहां मेरे लीडर की सियासत को डिफेंड करते हुए मुल्क पे, मेरा तो सवाल ये था, मेरा तो ये सवाल था कि आपकी पार्टी, आपकी लीडरशिप भी बार बार मियां साहब से कहती है कि स्टेप डाउन हो जाएं। आसिफ अली जरदारी साहब भी आज यही बात कर रहे थे कि अगर मसला बनता है तो मियां साहब हट जाएं, अपनी पार्टी में किसी और को वज़ीर आज़म बना दें। मैं आपको एक बात करूं,
मियां साहब आपकी बात में असूल है, प्रिंसिपल है, पीपल्स पार्टी की बात में प्रिंसिपल नहीं है क्या? पराचा साहब, मैं ये समझता हूँ कि मियां साहब ने अपने लिए एक ऑनरेबल सेफ एग्जिट का रास्ता खुद मसदूद किया, वो राह बंद कर दी। वो कैसे? वो ऐसे कि वो ऑनरेबली एग्जिट करते और वो कहते कि वो बात जो मैंने मोहतरम गिलानी साहब के बारे में की थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फरमाते वही बात मैं खुद अपने पे अप्लाई कर रहा हूँ, मैं तब इस कुर्सी पे फिर बैठूंगा जब मैं क्लियर होके आऊंगा। चले इसी पूरी मैंडेट के साथ वही बात जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था, एग्जैक्टली वही बात है। मियां जावेद लतीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी आज तकरीर की और फुल तकरीर की, इंटीरियर सिंध में है। उन्होंने कहा कि डोरें आजकल हुकूमत की, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए, बट चूंकि हुआ तो मैं इसलिए यूज करूं। उन्होंने कहा डोरें बेवकूफों के हाथ में है, वो सरिया बेचना जानते हैं, मुल्क चलाना नहीं जानते। मियां जावेद लतीफ साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? बात ज्यादा सच्ची तो नहीं कर दी आपने? मैं भी सुन रही हूँ। मियां साहब से मेरा ख्याल है राब्ता नहीं है शायद। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात जी। मैं आपसे ये सवाल किया है आपसे जी, सच्चाई की डोज थोड़ी। मियां साहब, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, आज आसिफ अली जरदारी साहब बड़े सख्त गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि, और तो बहुत सारी बातें की, लेकिन आपकी पार्टी के हवाले से उन्होंने कहा कि आजकल हुकूमत की डोरें बेवकूफों के हाथ में है, सरिया बेचना जानते हैं, मुल्क चलाना नहीं जानते। मैं कहता हूं कि ये एक फैशन बन गया है कि जितनी बड़ी कोई गाली दे उतना बड़ा उसको लीडर कहा जाता है। शायद इससे मुतासर हो गए हैं जरदारी साहब। गुजारिश ये है कि अभी अली मोहम्मद खान साहब जो बात कर रहे थे ना कि दोनों ने मुल्क का नुकसान किया, पीपल्स पार्टी ने भी और नवाज शरीफ ने भी। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ये फरिश्ते दोनों नहीं थे, कभी बेशी दोनों से होती है, मगर अली मोहम्मद खान साहब की खिदमत में ये जरूर गुजारिश करूंगा कि ये मत भूलें कि ये वही नवाज शरीफ है जिसने पाकिस्तान में मोटरवे, जिसने पाकिस्तान में एटमी तजर्बा, पीपल्स पार्टी वही है जिसने एटम की बुनियाद रखी। पीपल्स पार्टी, भले मेरे हजार इख्तलाफ हों पीपल्स पार्टी से, मैं कोई वकालत करने के लिए पीपल्स पार्टी की नहीं बैठा, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस किसी ने पाकिस्तान पर कोई एहसान किया है, पाकिस्तानी कौम का मोहसिन है, मेरा फर्ज है कि उसको इज्जत देना। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान में मिसाइल टेक्नोलॉजी लेकर आई। देखें, ये कह देना बड़े आराम से कि दोनों गलत हैं। मैं ये कहता हूं कि क्रिकेट में एक वर्ल्ड कप लाने के, उसके अलावा मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की कौन सी खिदमत की है और पाकिस्तान करप्ट लोगों को बेनकाब किया है। अब मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं कि गुजारिश इनकी खिदमत में ये भी है कि खुदा के लिए आप किसी की दुश्मनी में इतना आगे ना चले जाएं कि जिससे पाकिस्तान के अदारों को नुकसान पहुंचे, जिससे पाकिस्तानी कौम का मुस्तकबिल तबाह हो जाए। और खास तौर ये कैसे होगा ना करें कि आज बात जो हो रही है, तो आपने अभी सवाल किया कि जो जरदारी कहते हैं, मैं कहता हूँ कि 20-25 साल पहले की सियासत और 20-25 साल में 10 साल का जो एक वक्त आया, उसमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने का वक्त गुजर गया था, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था, पॉलिटिकल वर्कर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे। इसलिए दोनों पार्टियों की लीडरशिप जो है वो जो ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे पर करते थे, उसके असरात नीचे वर्कर्स तक गए। आज इमरान खान ने जो कुछ किया है और जो कुछ कर रहे हैं, ये कह देना कि ये ना किया तो मैं वो कर दूंगा। भाई तुम हो कौन? ये क्या तरीका है कि आप अदारों को थ्रेट करते हो? ये क्या तरीका है कि आप अदारों में काम करने वाले लोगों का नाम लेकर थ्रेट करते हो? और अगर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला ना आए तो आप कहते हो मैं सड़कों पर आ जाऊंगा। इसी नुक्ते पे रहिए मियां साहब, इसी नुक्ते पे रहिए मियां साहब, इसी नुक्ते पे रहिए। शैला रजा साहिबा, आपकी तरफ आऊंगा। मियां जावेद लतीफ साहब अभी कह रहे हैं कि इमरान खान ने सवाए वर्ल्ड कप जीतने के और इस मुल्क के लिए किया क्या है, लेकिन आपके लीडर भी आज कह रहे थे, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे थे कि बॉलिंग करना, बैटिंग करना बहुत मुख्तलिफ है मुल्क चलाने से। लेकिन पीटीआई तो क्लेम करती है वो सूबा चला रहे हैं, उनकी हुकूमत है, वो कहते हैं हमने बहुत अच्छा सूबा चलाया है। हुकूमत तो करके दिखा रहे हैं वो।
देखिए, हुकूमत जब हो रही होती है तो लोगों को पता नहीं चलता। जिस ये पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं वो कोई इन्होंने एनटीएस के थ्रू तो भर्ती नहीं किए जैसे सिंध ने किए, और 600 पुलिस वालों में से 300 से ज़्यादा इनके मियाँ खटक के हल्के के हैं। हो गई रिफॉर्म, और जो नज़र आया हमें कि किस तरह परवेज खटक साहब के हल्के से किरदार अदा किया, बिल्कुल वही किरदार था जो डीआई खान जेल टूटने में था। अब जो बात इन्होंने पहले अली मोहम्मद ने की, जिस सुप्रीम कोर्ट के लिए आज इमरान खान साहब ने कहा है कि तमाम कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ है और तमाम कौम जो है वो फौज के साथ है, तो आज तो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है। आज तो सुप्रीम कोर्ट आपके मयार के मुताबिक है। उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट हम पे जबरदस्त हॉस्टाइल थी। उस सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे खिलाफ थी, हमारे खिलाफ फैसले देती थी, 11.5 साल जेल में रखा। BMW केस जो है एक वो इंतहाई खोखला केस था, ब्लैक प्रिंस एक बड़ा खोखला केस था जिसमें गिरफ्तारी नहीं बनती थी, जो कि अमेरिका तक में रिजेक्ट हो गया था। उन केसेस की बुनियाद पे 11.5 साल जेल में रखा। जजों ने फोन पे कहा जी हुजूर जैसे आप कहेंगे ऐसी सजा मिलेगी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट करप्शन नहीं साबित कर सके। या तो आप कहो कि आपको सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद नहीं है, तो पहली बात तो ये है। दूसरी ये कि हमने 126 मेंबर के साथ 342 के ऐवान में 58(2)B को ख़त्म किया, फ़र्द वाहिद से इख्तियार वापस लिए, 18वीं तरमीम की हमने, जो है वो लॉन्ड्रिंग की जो एक सिचुएशन थी, हुंडी का सिस्टम, वो ख़त्म किया। आज जो आप सब रो रहे हो कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मुतनाज़ा बना रहे हैं रीजन चेंजर CPEC को, वो हम लेकर आए। हमने आज सब इकरार करते हैं। आप पानी की वजारत और पानी की बिजली से डिपार्टमेंट से पूछें तो बताएंगे कि जी हाँ 4000 से ज्यादा मेगावाट से बिजली ज्यादा बिजली बनाई है इन्होंने। आज जो है वो आप कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, तो हमें मसला नहीं है। हाँ, हमने ये नहीं किया, हम शुरू से क्लियर थे। हम बता रहे थे कि तालिबान हमारे भाई नहीं है, ना हम इन्हें ऑफिसेस दे सकते, ना हम इंडिया और पाकिस्तान की दरमियान में जो है वो न्यूक्लियर पॉलिसी बना सकते हैं दरमियान में, और ना हम ये कह रहे थे कि हमारे बिछड़े भाई हैं, और ना हम ये कह रहे थे कि इनसे हमारे नजरियात मिलते हैं। इसलिए हम इलेक्शन नहीं जीत सके कि हम बॉम्ब से नहीं उड़वा सकते थे। आप आज हमारे पेज पे हो कि आज आप दहशतगर्द को दहशतगर्द कहते हो, आज आप रद्दुल फिसाद हो या ज़रबयाफ्त कहते हो, हम साथ खड़े हैं। तो हमने तो जो करना था हम कर लिया। हमें तो खुशी ये है कि जिन पार्टियों का नजरिया सिर्फ ये था कि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी और पता नहीं क्या क्या कहती थी, आज वो कह रही हैं कि हाँ बहुत गलत हुआ, शहीद भुट्टो है। आज वो कह रही हैं बीबी शहीद है। आज आपका नुक्ता आ गया, आपका नुक्ता आ गया, आपका नुक्ता आ गया। मैं सेनेटर साहब की तरफ जाऊंगा। छोटा सा सवाल। नहीं, मैं आगे अच्छे काम किए, आवाम ने रिजेक्ट किया, मुझे आगे बढ़ना है। अली मोहम्मद खान, ये मैडम बाद में बता दिया कि तालिबान का इलेक्शन था, उन्होंने कह दिया ना, उन्होंने कह दिया, बम धमाकों की बात कर दी। मैं सेनेटर साहब आपकी तरफ आऊंगा। आसिफ अली जरदारी साहब के एड्रेस की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक और बात भी की और मैं यकीनन आपसे ये पूछना चाह रहा था। वो कहते हैं कि पिछली बार जब ये बुरान में थे तो हमने इनकी मदद की, यानी धरने का इशारा कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा लेकिन इन्होंने सिंध में हमारे दोस्तों को बहुत तंग किया और आपको मालूम है कौन पकड़े गए, किन के खिलाफ केसेस चलते रहे। ये जरदारी साहब का गिला है मियां नवाज शरीफ के साथ। आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सिंध के हवाले से बात हुई, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन आपसे किया। देखिए बात यह है कि अभी वापस हम इस पूरी मामले को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में ले लें। असल में क्या हुआ है कि ये जो हमारी रूलिंग एलीट है, ये जो वडेरे हैं, ये तीनों पार्टियों में जो एक जैसे लोग हैं, एक दिन वो पीपल्स पार्टी में हैं, उनको कहते हैं ये करप्ट तरीन लोग हैं, उन्हीं को अगले दिन जाके गले लगा के अपने साथ राइट एंड लेफ्ट पे खड़ा कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि एक दिन कहते हैं कि तैयार हो जाओ 11 तारीख को। कोई भी इतना शरीफ लीडर नहीं है कि पूरी कौम को कहे कि आप तैयार हो जाओ, जो फैसला होगा, अगर नवाज शरीफ के फेवर में हुआ तो वो तो कभी भी नहीं मानेंगे। ये एक थ्रेट है, हिडन थ्रेट है टू द सुप्रीम कोर्ट कि जी अगर फैसला मेरे खिलाफ गया तो मेरी पूरी कौम बाहर होगी। दूसरी तरफ वो लोग थ्रेट दे रहे हैं कि तुम लोगों ने नौकरियां करनी है, हुकूमत हमारी है, ये है वो, ये चल रहा है। असल में इन वडेरों ने मिल के
सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके हम गरीबों का उड़ाया है मजाक, जो हकीकत है। ये पूरी की पूरी जो है पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस है ये क्रिमिनल केस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन नहीं देगी। इट इज नॉट ए ट्रायल कोर्ट, ट्रायल हो ही नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन पे निकली हुई है और उसने एक GIT बनाई है जिसका लीगल वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है, सवाई ये कि वो सहूलतकार है, वो हेल्प करेगी, वो मदद करेगी सुप्रीम कोर्ट को पहुंचने के लिए। अब आप तैयार हो जाएं। मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था, मैं कौम को भी कहता हूँ 550 से लेके 700 सबों का फैसला होगा। अगर किसी को इंग्लिश लिखने पढ़ने आती है तो वो पढ़ लेना, पर एक पैराग्राफ पीछे नीचे होगा कि जी ये नहीं है। अगर बहुत कुछ निकला, मगर मियां साहब के यानी आप कह रहे हैं ये सेनेटर साहब आप फरमा रहे हैं कि 550 पेजेस के बाद आखिरी पैरे में कुछ नहीं निकलेगा, ये आप कह रहे हैं? कुछ नहीं निकलेगा, वो इसलिए कि ये ट्रायल कोर्ट है ही नहीं। चले इसी नुक्ते पे रहिए। आपने बड़ी खूबसूरती से आपने बड़ी खूबसूरती से हमें फैसला भी बता दिया और शेर भी बता दिया। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इंसाफ की बात में मैं आखिर कर दूं कि मियां साहब की एक बात मुझे पसंद आई है कि अगर ये पैनामा को ट्रायल कर रहे हैं तो पैनामा में तो बहुत सारे लोग थे, पैनामा में तो बहुत सारे नाम हैं। अगर ये मियां नवाज शरीफ की बिजनेस को कर रहे हैं तो फिर बाकी भी लीडरों की बिजनेस की करें। फेयर पॉइंट आपका सेनेटर साहब, इसी नुक्ते पे रहिए सेनेटर साहब, फेयर पॉइंट आपका। नाज़रीन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन्हीं मौज़ूआत को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से फैसला आपका। हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर। सुबह ही खबर बनी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दानियाल अजीज पहुंचे और उन्होंने कहा कि बार बार अदालती एहलकार और इंतजामी एहलकार बनी गाला जाते हैं, इमरान खान के खिलाफ इश्तिहार भी लगाते हैं, वो पेश क्यों नहीं होते अदालत में? देखिए, सियासी कारकुन हमेशा सियासी मुकदमे में पेश होता है। दहशत गर्दी का मुकदमा इमरान खान साहब पे उन्होंने बनाया है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक सियासी पॉलिटिकली मोटिवेटेड उन्होंने किया है। एक सियासी कारकुन के लिए खुदकुशी होती है कि वो दहशत गर्दी के केस में खुद जाके पकड़े ना, गिरफ्तार करें अगर इतनी हिम्मत है। लेकिन मैं दानियाल अजीज साहब जैसे लोगों की बात का क्यों जवाब दूं, जो आज से 4-5 साल पहले कहते थे कि नवाज शरीफ साहब करप्ट हैं, अब वो डिफेंड कर रहे हैं, उनको हैसियत नहीं उनकी। एक लॉ के तहत जब एक समन जाता है या इश्तिहार जाता है फॉर दैट मैटर, वो पाकिस्तान के मुल्क के लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक जाता है, तो कंप्लाई करना जरूरी नहीं है। देखिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये केस है और बेसिकली अदालत में बताया जाए, अदालत बेसिकली जो है, किसी भी आप सियासतदान को कहें ना कि आप पे दहशतगर्दी, ये कोई दहशतगर्दी थी? कोई अपने हक के लिए आवाज उठाना दहशतगर्दी है? कि आपको अपना आईन इजाजत नहीं देता, आर्टिकल 19 इजाजत नहीं देती, और इनको ये जो है दहशतगर्दी अब याद आई है पनामा केस के बाद, जिस तरह इनको और चीजें याद आई हैं। देखें इसको सूरत हाल, पराचा साहब, यू लाइक इट और हेट इट, एक चीज मैं आपको बता दूं जाते जाते, और वो ये है कि इस वक्त तमाम की तमाम स्टेटस को, जिसको पहले अशराफिया कहते थे, अब इसको कुछ लोग बदमाशिया भी कहते हैं, उनके सामने अगर एक दीवार है उसका नाम इमरान खान है। मुझे ये बताएं, आज अगर इस मुल्क में नंग है, भूख है, यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे बिजली नहीं है, चोरी है, डाके, अगवा है, नौकरी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अस्पताल में इलाज नहीं है, तो इमरान खान की वजह से नहीं है। चले इसी नुक्ते पे रहिए, की वजह से नहीं है। सामने उनके रिप्रेजेंटेटिव, मैं ATC वाला मामला उठाना चाह रहा हूं। मियां जावेद लतीफ साहब वो कहते हैं कि आप में हिम्मत है तो जाके पकड़ लें, शिकायत क्यों करते हैं फिर मीडिया पे? मियां जावेद लतीफ साहब मुझे सुन रहे हैं? हाँ, मैं यही तो कहता हूँ, ये लेक्चर बंद कर दें, बस काफी हो गई। ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों में हिम्मत है तो मीडिया पर कहने की बजाय जाके इमरान खान को गिरफ्तार कर लें। जी, अभी अली मोहम्मद खान जो कह रहे थे ना कि जो बड़ी तौहीन है, बड़ी ज्यादती है, बड़ी बुज़दिली है कि 780A में पेश होना, मुझे ये बताएं कि 780A का पर्चा हुआ, उसके बाद अदालत से मफरूर हुए,
अदालत ने उनके वारंट निकाले। अब जो ये कह रहे हैं ना कि 780 का पर्चा जो एक पॉलिटिशियन पर उसकी तौहीन है। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई तो पूरे पाकिस्तान में बतौर उम्मीदवार के नेशनल असेंबली प्राचा साहब बतौर उम्मीदवार के सिर्फ मैं गिरफ्तार हुआ। एहतजाज जो हुआ लोगों ने किया, पीपल्स पार्टी के जो अपने कैंडिडेट थे उसको गिरफ्तार ना किया गया बल्कि मुझे गिरफ्तार किया गया और 780A का पर्चा मुझ पर दिया गया, मेरी सारी फैमिली पर दिया गया। मैंने अंदर से इलेक्शन लड़ा। गुजारिश ये है कि अगर अली मोहम्मद खान साहब को तारीख का इल्म नहीं है तो ये बतौरे एक, मैं तो इनको लीडर ही कहूँगा, ये वर्कर क्लास से निकल गए हैं, मैं वर्कर हूँ। मैं ये कहता हूँ कि सियासी जमातों के अकाबरीन पर, सियासी जमातों के वर्कर्स पर ये FIR होती रहती है और लोग उसको फेस करते हैं, कोर्टों में जाते हैं। अदालत में जाना चाहिए मियां साहब इधर ही रुकिए। मियां साहब इसी पे रहिए। अदालत ने काटा था या फेडरल गवर्नमेंट ने? मुझे इतना जवाब दे। क्या ये पर्चा अदालत ने काटा था या फेडरल गवर्नमेंट जिसको नवाज शरीफ साहब हेड करते हैं? मुझे मियां साहब इसका जवाब दे दें। जी अगर मियां साहब रुकिए। अली मोहम्मद खान साहब रुक जाइए, इधर ही रुक जाइए। मैं साहब वो डिप्टी स्पीकर है, मैं उनकी ओपिनियन ले लूं। दानियाल अजीज ने आज सिंध की एग्जांपल दी। ये नहीं चुप हो गए, दे आर किलिंग द टाइम। मुझे ये अली मोहम्मद किलिंग द टाइम। क्या इलेक्शन कमीशन आप सारे एक ही अशराफिया से ताल्लुक रखते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी बोले, चाहे नून लीग बोले, चाहे MKM बोले, एक के पीछे बोरी बंद लाशों का कल्चर है। जो उनका मौकफ ले लेते हैं, अली खान साहब उनका मौकफ ले लेते हैं। सबका मोहम्मद खान खुदा के लिए पाकिस्तान के तमाम मसलों की जड़ मौकफ ले लेते हैं, एक उनका पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। हमने लोगों को मारा है, हमने का बेड़ा गर्क किया है, हमारी हुकूमत 40 साल हम हुकूमत में रहे। सुने उनका मौकफ ले लेते हैं। जी मैडम आपसे क्वेश्चन है, लोगों को जिन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। आप बोले प्लीज, आपसे मैं आप असेंबली में नहीं है, आपका पर्सपेक्टिव लेना चाह रहा हूँ मैडम। मैं तो कह रही हूँ बदतमीज लोगों को ना बुलाएं जो नहीं बात सुन रहे। अली खान उनका मौकफ तो ले लेने नहीं सुन रहे। जी आप बोले। सुन रहे। देखिए बात यह है कि 1990 में मैंने जो कुछ ट्वीट्स किया था उसमें मेरा केस भी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में था और आज मैं डेप्यूटी स्पीकर हूं, 7 दफा गवर्नर रही हूं और बीबी साहिबा पर भी बहुत सारे ऐसे केसेस थे। मेरा ये कहना है कि अगर ये पर्चा कट गया है तो मैं तो यही कहूंगी कि जो भी चाहे FIR गलत भी कटती है और नवाज शरीफ साहब ने तो खुद भी कबूला था कि हम पे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा प्रेशर था, इसलिए हमने ये मुकदमे बनाए। तो अभी उनकी आदत है ये, तो हमें तो अपने आप को क्लियर कराना है ना। तो मैं तो दरखास्त करूंगी कि वो बिल्कुल अपने आप को क्लियर कराएं। और जहां तक स्टेटस को की बात है तो जहांगीर तरीन हो या अलीम हो या खटक साहब हो जो 12 को शामिल हुए, तो जरा अपने अतराफ देखें तो लोटों का जुमा बाजार नजर आएगा। बनने के बाद जरदारी साहब की तरह इन्होंने भी मुल्क को लूटा, फिर आपका सवाल हक बनता है। क्या आपने हिम्मत है अपने लीडर से पूछे बैंक में पैसे किसके हैं? सेनेटर साहब आप अली खान आप बता दें। मैं सेनेटर साहब से ये ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ। तौहीन अदालत केस में जाइए, शामिल उसमें क्लियर कराइए अपने आप को। पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल पता है। मेरा सवाल आपसे, अली खान साहब सारे एक है हमारे खिलाफ, एक नहीं है ना, उनका जवाब आने हमारे खिलाफ में क्या? अच्छा सुने तो सही सेनेटर साहब, आदमी का जवाब सेनेटर ताहिर मशहदी साहब, सारे हमारे खिलाफ गुनाहगार इमरान खान है। चले इमरान जवाब तो लेने दे, अली खान साहब जवाब तो लेने दे। जी सेनेटर साहब, कि पाकिस्तान नहीं सुनना चाहते ना पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज में से सिर्फ इमरान खान साहब हैं जो कि फेस नहीं करते। बीबी बेनजीर भुट्टो साहिबा ने पेश किया, जुल्फिकार ने पेश किया।